ट्विटर ने टिकटॉक के अनुभव से कुछ भी सीख नहीं ली है। हाल ही में भ्रामक खबरें फैलाने वाले कई ट्विटर हैंडल्स के विरुद्ध केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए ट्विटर को उनके अकाउंट्स ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। इन अकाउंट्स को कुछ समय के लिए ब्लॉक भी किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सभी अकाउंट्स फिर से बहाल हो गए, जिससे अब ये स्पष्ट होता है कि ट्विटर ने ट्रंप की भांति केंद्र सरकार को भी चुनौती देने का निर्णय लिया है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को निर्देश दिया कि 250 से अधिक ट्विटर अकाउंट को भ्रामक खबरें फैलाने के लिए निलंबित किया जाए। यह अकाउंट्स ये झूठ फैला रहे थे कि मोदी सरकार किसानों के नरसंहार का खाका बुन रही है और हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड जैसे बेतुका ट्रेंड ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। फलस्वरूप ट्विटर ने 250 से ज्यादा अकाउंट्स निलंबित कर दिए, जिनमें कारवा इंडिया का ट्विटर पोर्टल, अभिनेता सुशांत सिंह, सोशल मीडिया विशेषज्ञ संजुक्ता बासु, कथित आदिवासी नेता हंसराज मीणा, किसान एकता मोर्चा जैसे अकाउंट्स भी शामिल थे। इन अकाउंट्स द्वारा प्रमुख तौर पर मोदी सरकार द्वारा किसानों के नरसंहार की झूठी अफवाह को बढ़ावा दिया गया था और यह लोग सीएए लागू होने के समय से ही अराजक तत्वों को बढ़ावा देने में जुटे हुए थे। फिर क्या था, इस पर बवाल मच गया और वामपंथी स्वभाव अनुसार उदाली मचाने लगी। कई लोगों ने ट्विटर को मोदी का गुलाम तक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलोचनाओं के बाद अमेरिकी टीम ने रिव्यू कर सभी अकाउंट्स को बहाल कर दिया, मानो वे सब के सब किसी टेक्निकल एरर के कारण निलंबित हुए थे। इस पर ट्विटर ने सफाई दी कि भारत सरकार के कहने पर अकाउंट्स को बैन किया गया था, परंतु जांच में सभी कंटेंट फ्री स्पीच योग्य लगे, इसलिए उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड जैसे हैशटैग किसानों को भड़काने और किसान आंदोलन को और उग्र बनाने के मकसद से किया गया था। ऐसे में ये कैसे फ्री स्पीच योग्य है, ये समझ से परे है। जबकि इसके विपरीत अमेरिका के कैपिटॉल हिल पर जब भीड़ जमा हुई थी तो ट्विटर ने बिना किसी जांच के ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों के अकाउंट्स को बैन कर दिया था। भले ही उनके ट्वीट फ्री स्पीच के योग्य ही क्यों ना हो, परंतु अपनी पक्षपाती नीति के तहत ट्विटर ने यह कदम उठाया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के बाद भारत सरकार के खिलाफ ट्विटर के इस फैसले से यह संदेश जा रहा है कि ट्विटर किसी भी सरकार को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है और यह इस कंपनी के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों ने किस प्रकार से अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप किया था, लेकिन जिस प्रकार से ट्विटर अराजकतावादियों का बचाव कर रहा है वह एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ट्विटर शायद ये भूल रहा है कि ये वही भारत है जिसने डेटा सुरक्षा के लिए टिकटॉक जैसे प्रभावशाली ऐप पर भी स्थायी प्रतिबंध लगा दिया, यह जानते हुए भी कि इस ऐप के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। वैसे भी पिछले 2 वर्षों से ट्विटर कई ऐसे काम कर रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि वह भारत सरकार के धैर्य का अनावश्यक लाभ उठा रहा है। कुछ ही महीनों पहले ट्विटर ने जानबूझकर लेह लद्दाख को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया था और इसी ट्विटर ने बिना किसी ठोस कारण के भारत के गृह मंत्री अमित शाह का अकाउंट भी कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में ट्विटर ने पहले अकाउंट सस्पेंड कर और फिर कुछ ही घंटों में बहाल कर केंद्र सरकार को स्पष्ट चुनौती दी है, लेकिन जब टिकटॉक और व्हाट्सएप नहीं टिक पाए तो ट्विटर भी क्या हस्ती है। और हाँ, जाने से पहले टिकटॉक की ओर से ट्विटर के लिए एक अहम संदेश भी, हम भी नापे गए थे और तुम भी नापे जाओगे।